व्हाइट बोर्ड आ रहा है सबको नजर में? व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर में? यस सर। यस सर। हाँ बताइए क्या डाउट है। सिर्फ हमको डाउट ही खत्म करने हैं ना, सारे जितने भी है क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने। सर सर आपने लास्ट टाइम रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन दिया था 1/5 प्लस 2√6, वो वाला मुझे समझ में नहीं आया था सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा? रैशनलाइजेशन यस सर। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया था वो नहीं समझ में आया? यस सर, एक क्वेश्चन आपने दिया था 1/5 प्लस 2√6, वो वाला। नॉट वर्किंग। एक मिनट वेट करना बेटा, योर राइटिंग पद इज नॉट वर्किंग, लेट मी चेक।
हाँ ठीक है, क्या क्वेश्चन था? अभी सबको वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। क्वेश्चन था यस, x इक्वल टू 1/, क्या था 1/? एक सेकंड सर, बता रहा हूँ। सर क्वेश्चन था, सर एक्स नहीं था, 1/, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन था, 1/5 प्लस 2√6। वो वाला, अच्छा वो आप फिर से पूछ लेते हैं। 1/, इसका रैशनलाइजेशन करना था ना, तो इसको 5 माइनस 2 रूट से मल्टीप्लाई करना है। पता है इसमें क्या नहीं समझ में आया? किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन किए थे, सर और ये ऐसा 4-5 क्वेश्चन किए थे। क्या कहाँ दिक्कत क्या है? फिर से ट्राई किया आप एक बार, चलो कि आंसर अलग आया तो आप फिर से, जब यस हमको किया कोई था। क्वेश्चन का तो भी नहीं आया। नो सर। दिक्कत क्या आ रही है? शुभ आंसर नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मेरा जो आंसर आया था ना, वो आंसर गलत बोला था आपने। आंसर आ रहा है -5 माइनस 2√6, पर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। आपका क्या आ रहा है? सर एक मिनट देख करके बता रहा हूँ। सर मेरा आंसर आ रहा है 5/13 माइनस 2√6/3, 13/13। फिर से बताइए क्या आंसर आ रहा है शुभ आपका? सर मेरा आंसर आया है 5/13 माइनस 2√6/13। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 5/13 माइनस 2√6/13। तो नीचे का आपका 13 आ रहा है, आपने फिर से और फॉर्मूला लगाया इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगाया, तो क्या आ रहा ऐसा है? वही लगाया हूँ सर। तो 5 स्क्वायर कितना होगा? तो 25। 2√6 का स्क्वायर क्या लिख रहे हैं आप? 2√6 का स्क्वायर क्या लिख रहे हैं बताइए? 2√6 स्क्वायर का सर 12। क्यों 12 आ रहे हैं? तो गलती हो रहा है। सर क्योंकि मैं ना स्क्वायर को जब अंदर लाया तो स्क्वायर से रूट को कट कर दिया और फिर 12/6 को कर दिया। 12 इंटू 6 कि 2 इंटू 6 ऐसा टू बोल रहे हैं? इंटू सिक्स सर। अच्छा 2 का स्क्वायर नहीं होगा? अच्छा 2√6 स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है? 2√6 इंटू 2√6। अच्छा ये रूट है इसलिए एक बार आ रहा है 6, लेकिन 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 4 इंटू 6 24 आएगा। यहाँ पर गलती हो रहा है। अभी क्लियर है सब? ओके सर। क्लियर है ना अच्छे से? अच्छा और किसी को डाउट है पिछली क्लास का कुछ? सर आप एक क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, वो हुआ? सर वो ट्राई किया था, थोड़ा गड़बड़ सा हो गया। बताइए। सर क्वेश्चन था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इक्वल्स टू 94a प्लस 3√3b। सर इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है। यस सर, मुझसे भी नहीं बना ये वाला। ठीक है कर लेते हैं ना। वही रैशनलाइज करना है, मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में लिखा है मतलब नीचे क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया ना, तो हमको इस फॉर्म में लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है 7 प्लस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। किया आप लोगों ने?
हम्म, किया क्या मल्टीप्लाई? क्या पूछ रहा हूँ मैं? ऊपर नीचे 7, ऐसे ही है ना, 5 + √3/7 - 4 √3, यस ऊपर सर। प्लस है ना, Yes, तो ये तो sir. किए होगे, ये तो आप लोगों ने किया होगा। यस सर। तो क्या आ रहा है? ऊपर तो ये आ जाएगा a², नीचे a² - b², ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और ऊपर ऊपर क्या आएगा? अब दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा होता है ना, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, a+b × c+d, जैसे हम लोग करते हैं ना, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 7 होगा, 5 × 7 35। अब क्या होना चाहिए? 5 × 4 √3, कितना होना चाहिए बताओ? 5 × 4 √3, ऑब्वियस सी बात है, 5 √3 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ठीक है, उसके बाद 7 × √3 होगा ना, उसके बाद यस सर। √3 × 4 √3 है ना, हमको क्या करना है? √3 × 4 √3। अब √3 को किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? इसके साथ, तो कितना आएगा टोटल? आएगा Yes, sir. तो 7² कितना आएगा? 49. एंड 4 √3 सर 4² 24. और इंटू 3। कितना आएगा? शुभ बताइए, 4 √3 का स्क्वायर कितना आएगा? शुभ आप बताइए जल्दी, 4 √3 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी सोच के बताइए। 4 का स्क्वायर कितना होगा शुभ? सर वो सर माइक कन्वर्ट नहीं हो रहा था सर। 4 का स्क्वायर होगा 16। पूरा बताइए, 4 √3 का कितना आएगा? सर 48। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। पूछा क्या था? Value of A and B. 94a + 3 √3b से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? 94a + 3 √3b। तो हमारा आंसर तो ये आया है ना, मतलब जो इसके इक्वल ये हो सकता है। अब इस, अगर अगर हम 47 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा, बताओ वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। फोर्टी सेवन टू जा होगा ना 94। 2. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 47 के प्लेस में ऐसा लिख सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। एंड 3 √3, तो प्लस कंपेयर कर देते, 3 √3 = 20, ऐसा कर देते, कंपेरिजन ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ये आ गया ना, ये हमारा आंसर आ रहा है। हमारा जो रेशनलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, a+√b फॉर्म, ये बन गया a+b √3 फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? a+b √3 फॉर्म। क्लियर है?
ये क्या बन गया, कंपेयर करके निकालना है, नहीं निकाल पाओगे वैल्यू। यहाँ तक तो शायद आप लोगों का आया होगा, ये तो आया होगा, आया था क्या? सर ये तो आ गया था। तो बस कंपैरिजन करना है, दिस इक्वल टू दिस ए निकल जाएगा एंड दिस इक्वल टू दिस बी निकल जाएगा। चलो निकालो, निकाल के दिखाइए। आ गया क्या आंसर? आ गया ना? ए की वैल्यू 1/2 आ रही है, दोनों को कंपेयर करना है। 47 यस इक्वल टू 9, बी की वैल्यू क्या आ रही है? सर 9। वेरी गुड। तो आंसर क्या हो गया, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 9। ठीक है, ओके सर। नोट करना है कि आप लोगों को? जल्दी जल्दी नोट करके बताइए। सर कर लिया। सर हो गया note। माधवी सक्षम, आप लोग को समझ में आया? यस सर। सर जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था रैशनलाइजेशन का, मतलब लास्ट क्लास, उसका आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग भेजा था बेटा? ग्रुप में भेजे हैं सर। हाँ, नेक्स्ट लास्ट क्लास खत्म होते ही फिर मैं 1-2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग भेजा था लास्ट क्लास की। ओके सर। यस सर। यस सर। और क्या था उसके बाद, और क्या क्वेश्चन था जो हमने किया था और आप लोगों को नहीं समझ में आया? एनी तो अदर सर क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चन बन गए थे। बट जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था उसको अटेम्प्ट नहीं किया था ना। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग x इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या था क्वेश्चन? सर क्वेश्चन था x इक्वल्स 3 प्लस रूट 8। ओके, फिर फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस 1/22 इक्वल्स व्हाट। ठीक है, तो ये बनेगा अब। इसको एक बना और के था दिए ना। बोलिए। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फर्स्ट था इसमें एंड सेकंड बिट व्हाट? तो ये अब बन गया आप लोगों से। बनाए इसको किए थे कि इसको छोड़ दियो? शुभ, लाक्षा, स्वन्वित। सर वो डिटरमाइन वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था ना, तो ये वाला फिर किया नहीं अभी। अभी करोगे इसमें? चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक्स हमको पता है, तो पहले 1/x निकाल लेंगे। तो 1/x हो गया 1/3 प्लस रूट 8 हो गया ना। ठीक है, ओके सर। एक्स। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट वाला पार्ट नीचे रख के हम सॉल्व नहीं करते, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के बाद फिर x प्लस 1/x निकालेंगे। ऐसे रैशनलाइज भी करोगे तो 3 माइनस रूट 8 आएगा, बता देता हूँ। ठीक है ना? तो दोनों को ऐड करेंगे तो रूट एट कट जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ जाएगा। आप लोग करोगे, मैं बता रहा हूँ आ जाएगा, उससे नहीं करना।
ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये निकालना तो आता ही है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा ना। और ये आप लोगों को नोट कॉपी में लिखने बोला था ना, x+1/x n है, तो x² + 1/x² कितना होता है, n² - 2। नोट कॉपी सबमिट नहीं किया, नोट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आया है कि नोट कॉपी का इम्पोर्टेंस सबको समझ में आया है, नोट कॉपी का इम्पोर्टेंस? Yes, sir. Yes. चलो आंसर सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी अभी, लेकिन आप लोगों को क्यूब करके बनाना है ना, शॉर्टकट यूज नहीं करना, ठीक है? बन क्या क्या सबसे? Does everyone get the solution? Yes, sir. किसी से भी जिससे नहीं बना पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूं। क्या आंसर आ रहा है इसका, फर्स्ट वाले का? सर एक बार बताएंगे क्या? Sir, 34. यानी इसका तो इसका निकाल रहा हूँ। चलो वेदांत, और किससे नहीं बना बता देता हूँ मैं। सर उसका 198 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला x हमको गिवन है और पूछा x² + 1/x², है तो एक कॉमन सी बात है कि यहाँ पे रखेंगे तो वहां से रख के भी बना सकते हैं, फिर भी रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो हम ये भी जानते हैं, हमको अगर x+1/x पता है तभी हम x² + 1/x² सिंपली स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ठीक है? तो लंबा करना है तो x को स्क्वायर कर सकते हैं पहले, अगर नहीं छोटा में बनाना है शॉर्टकट में तो x = 3 + √8 गिवन है, 1/x कितना होना चाहिए, 1/3 + √8, ठीक है ना? अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो पता है 3 - √8 से रैशनलाइज करेंगे, क्लियर है?
तो ऊपर क्या आएगा 3 माइनस रूट 1 इंटू 3 माइनस रूट 8, न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 8, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर कितना आएगा वेदांत, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर कितना आएगा रूट 8 स्क्वायर ये आएगा। Yes, sir. So 1 by x will become what? Now x plus 1 by x will be what? X की value 3 plus root 8 and 1 by x की value 3 minus root 8. So So it minus will become plus root 8 कट जाएगा. so it will become what? 6. Now we need to find x square plus 1 by x square. ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है एक माइंड में गिवन है ये लाना है तो माइंड में आइडिया आता है कि स्क्वायर करना चाहिए, तो वी नीड टू स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव दिस। ठीक है, अब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36। ठीक है, किए पहले भी। अब बताओ आएगा 34? Yes, sir. क्यूब वाला निकालोगे ऐसे ही? तो हो गया और समझाने वेदांत समझ में आ गया? ठीक है ना? यस सर। 36 माइनस 2 30, तो क्यूब वाला वैसे ही बन जाएगा। क्यूब वाला ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू क्यूब बोथ साइड, है ना? 198 आएगा. इट विल गिव a क्यूब b क्यूब, आता है ना सबको आइडेंटिटी a क्यूब b क्यूब, सबको आता है। माधवी बताइए क्या आएगा आगे, क्या आएगा? यस सर। इसको ओपन करके बताइए क्या आएगा। x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब क्या आएगा? सर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स इज प्लस इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी आता है? ए प्लस बी। लिखवाया ना ये आइडेंटिटी, लिखवाया Yes, है sir. आपको क्वेश्चन, तो याद क्यों नहीं आइडेंटिटी?
आता है विनीता कि नहीं आता है? सॉरी माधवी, आता है कि नहीं? यस सर। बताओ, ये आइडेंटिटी बता दो चलिए। सर a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी लगा के बताओ क्या आ रहा है। ए क्यूब बी क्यूब, फिर ये इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे, तो आगे क्या आना चाहिए माधवी? um 3x plus 1 by x। एक्स इंटू वन बाई एक्स ना, प्लस नहीं है ना, ए बी। हाँ सॉरी। अच्छा ऐसे काट के बता रहे हो क्या, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स ऐसा बता रहे यस सर। हो? हाँ तब ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, 3ab में एक्स एक्स कट गया तो 3 into x 6 plus क्यूब 1 by x। 216, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रखते हैं, याद रखना ये 6 इसको सॉल्व नहीं करना है, 6 को यहाँ रख देंगे तो 18 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, क्लियर है सबको, आ गया? Yes, sir. मुझे कोई डाउट? ठीक है, सबको समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे? Yes, sir. विनीता आपको आवाज ही नहीं आ रही है क्या विनीता? नोट कर लिया सबने, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसमें ठीक है, Yes, sir.
चाहो तो इसको भी हम और शॉर्टकट बना सकते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं एक नोट लिखा रहा हूँ ना, जो मैं नोट लिखाता हूँ उसको नोट कॉपी में लिखो। इफ a प्लस रूट बी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इफ x इज इक्वल टू ऐसा दिया, a प्लस रूट बी के फॉर्म में दिया है, या फिर रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में भी दिया है, या कुछ भी, या हम ऐसा बोल सकते हैं x क्या है, इरेशनल है। इरेशनल मतलब रूट वाला कोई पार्ट आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, एंड क्या लिखना चाहिए इसका, तो स्क्वायर है 1 आ रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर था 3 प्लस रूट था, और 3 स्क्वायर 9, और रूट 8 स्क्वायर 8, तो 3 माइनस 8 क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। क्लियर है ये बात? बस तो हमको ये चेक करना है कि a प्लस बी a माइनस बी 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। हमको ये चेक करना, अगर 1 आ रहा है तो पता है रैशनलाइज करके क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाता है रैशनलाइजेशन करने से, क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका रैशनलाइज करेंगे या 1/x निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना ना, अगर हम 1/x निकालेंगे तो 1 a प्लस रूट भी आएगा, तो रैशनलाइज ऐसे ही होगा। आई होप सबको क्लियर है बात, है ना। तो ऊपर में a माइनस रूट भी बचेगा, और नीचे में यही आएगा, ये नीचे में आएगा, ठीक है, Yes, sir. आएगा कि नहीं। यस सर। तो नीचे में 1 आ जाना चाहिए ऐसा, तो 1 इसका मतलब 1/x क्या आएगा, a माइनस रूट भी आ जाएगा, तो x प्लस 1/x क्या आएगा। ये हर बार ऐसा होगा अगर 1 है तब, है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इफ x प्लस 1, Okay, है sir. ना, ये हटा देता हूँ, तो मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, है ना, Yes, sir. इसका Okay. मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है ना। -3n होता है ना, तो -3n हमारा 4 है। तो ये सब नोट लिखने का फायदा क्या हो रहा है, जब भी आप इसको देखोगे ना, जब भी आप इसको, हमको कुछ याद नहीं कर रहे हैं, हम कोई शॉर्टकट बना नहीं रहे हैं ना, प्रैक्टिस शॉर्टकट है, मतलब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करने में अगर आधा घंटा लगता है, तो हम इसको 1 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिक है वो आपका टाइम सेविंग है। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ, कैसे टाइम सेविंग है, जब भी आप इस नोट कॉपी को देखोगे तो पूरा डेरिवेशन आपके माइंड में आएगा। सबकॉन्शियस हमारा ऐसा काम करता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से आप उसको काम करवाए। इसलिए मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि एक नोट कॉपी बनाओ, उसमें उस दिन के क्लास का समरी, जैसे मैंने समरी लिख दिया, जो आज पढ़े उसका समरी लिख दिया ना, तो आप समरी बना के लिख ही सकते हो, जो भी पढ़े उसका समरी। अगर नहीं है समरी तो जो फॉर्मूला पढ़े वो फॉर्मूला लिख दो। तो जब भी आप उसको ऑल्टरनेट डे में नेक्स्ट क्लास से पहले ही अगर देख लो सिर्फ, तो क्या होगा, एक तो लास्ट क्लास पूरी रिवाइज हो जाएगी। तो जब कभी भी हम लास्ट क्लास रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो वो क्लास का जो भी पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि नहीं। और अगर हम नहीं रिवाइज करके जाते तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से जाता है, ये होता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में घुस रहा Yes, sir. है ना। तो कभी भी हम बोलते हैं रिवाइज करके आना, मतलब अगर पूरा नोट्स नहीं पढ़ पाते हो, तो अगर नोट कॉपी बनाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में या 3 मिनट में आप पूरी लास्ट क्लास को रिवाइज कर सकते हो। और क्या होगा कि हमेशा रिवाइज करोगे तो आपको कभी रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी भूलोगे ही नहीं। जो भी फैक्ट हम बता रहे हो वो आपका नॉलेज बन जाएगा। नॉलेज मतलब वही होता है कि मैं अगर आपको रात को भी उठाऊं तो आप बता सको। समझ रहे हो, अगर रात को भी नींद से उठाऊं तो आप वो आंसर बता सको, दैट इज नॉलेज। तो अगर आप ये नोट कॉपी यूज करोगे, नॉर्मली क्या होता है, जिस बच्चे का किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जैसे मेरा मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो अगर मैं कुछ आज क्वेश्चन कर लिया तो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता था, दिन भर दिमाग में चला था, मेरा दिमाग उस चीज की दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मेरे लिए शॉर्टकट बन गया। जब मैं नेक्स्ट बार वो क्वेश्चन करता था तो 8-10 स्टेप तो माइंड में स्किप हो जाते थे, तो वही शॉर्टकट होता है। बात समझ में आ रही है, यस बात सर। समझ में आ रही है मैं क्या यस बोल Yes, रहा हूँ। सर। sir. ठीक है,
तो इसलिए नोट कॉपी का इम्पोर्टेंस है कि जब कभी भी आप इस कॉपी को देखोगे तो ये क्लास में 1 घंटे की क्लास में जो पढ़ा है वो आपको 1 और 2 मिनट में, हार्डली 1 और 2 मिनट लगता है सबकॉन्शियस उसको रिवाइज कर लेता है। तो सोचो आप हर अल्टरनेट डेज में हर क्लास को रिवाइज करते जाओगे तो आज तक जितनी भी क्लास हुई है सबका रिकॉर्डिंग आपके माइंड में रील चलता रहेगा। तो सोच सकते हो आपसे कितना ज़्यादा बेनिफिट है। सोच सकते हो ना, बताने की ज़रूरत है क्या? तो हमारा ब्रेन है, हमारा ऐसा ही काम करता है, तो हम उसको उस तरह से करके उसका एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। बस एफिशिएंसी बढ़ाने का ये वे है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो नोट कॉपी का इम्पोर्टेंस अगर समझ रहे हो तो अभी तक बना लेना चाहिए और मुझे सबमिट करना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल है, जब कभी भी आप ये देखोगे तो आपको ये याद आएगा कि उस क्लास में किए थे 3 + √8, तो फिर रैशनलाइज करके 3 - √8 आ गया था, फिर ऐड कर दिए थे तो 3 + 3 6 हो गया था, स्क्वायर करने से 36 - 2 34 हो गया था, फिर क्यूब करने से क्या हो गया था 216 - 6 × 3 18 हो गया था, है ना? जैसे इससे पहले भी मैं बोला हूँ कि एक बार और एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है? जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था x + 1/x = एक, ये भी एक एग्जांपल है n, तो स्क्वायर करने से x² + 1/x² + 2ab के कारण 2 आ जाता है x, चलो पूरा लिख देते हैं ना, ये कट जाता है। इधर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर होगा, 5 हो 5 स्क्वायर होगा, 6 हो 6 स्क्वायर होगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना? तो देखो वो भी हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 6 देखते ही आंसर बता सकते हैं, 36 - 2 34। बात क्लियर है? तो हमको नोट कॉपी में तब क्या लिखना था, नोट कॉपी में सिर्फ ऐसा लिखना था, इफ x + 1/x = जब ये भी पढ़े थे तो हमको पूरी एक क्लास लगी थी, अभी तो चलो पढ़ चुके इसलिए फास्ट हो गया ना, लेकिन पहले जब पढ़े थे तो एक क्लास, वो एक क्लास सिर्फ इसी पॉइंट में आपका रिवाइज हो जाता, तो आपको याद आता कि हम इसको 5 को स्क्वायर करे थे, फिर x 2 × x × 1/x आया था, फिर 2 उधर चला गया था, तो वो क्या हो गया आपको सबकॉन्शियस में फीड हो गया। मैं रात को भी आपको उठा के बोलूंगा बेटा x + 1/x 10 है, x² + 1/x² क्या है, तो आप बोलोगे 10² 100 - 2 98, बोलोगे कि नहीं? Yes, sir. वैसे हमने लिखा था इफ, ये ट्रिक है, ये सब कैसे पढ़ना है, बड़े बड़े एग्जाम इस ट्रिक से जा सकते, जो भी बच्चे फॉलो किए मेरी इस बात को, ठीक है ना, उनको बहुत बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का रिजल्ट मिला है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है ना? आप 8 तक 9 10 11, क्योंकि हमको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं कोई चीज़, अब जब रिवाइज नहीं करना है तो कितना ज़्यादा टाइम बचेगा, समझ रहे हो? बात क्लियर है? और जब Yes. कभी भी मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करके आना है, मतलब करके आना ही है, 10 क्वेश्चन डेली के करने ही है। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे सपोज़ करो, जैसे अगर हम लास्ट क्लास का रिवाइज़ करके आते हैं, तो क्लास अच्छे से समझ में आती है, हर बच्चा ये एक्सपीरियंस किया होगा, हर स्टूडेंट ने ये बात एक्सपीरियंस किया होगा ना कि अगर हम, है ना? तो जैसे मैंने कुछ एक्सरसाइज करके आने बोला है, तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियस सी बात है उसका डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो सपोज़ करो उस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है ना, तो 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जैसे एक टाइप के होंगे, तो सपोज़ करो आपको 5th क्वेश्चन में डाउट है, या किसी और को डाउट है ना, 5th क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा करके आया है और जो बच्चा नहीं करके आया है उसमें डिफरेंस क्या है मैं ये बता रहा हूँ, हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस हमको दिखता है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो हम फेस देख के बता देते हैं कि कौन बच्चा करके आया है घर से, कौन नहीं करके आया है, कौन एक्सरसाइज किया है, कौन नहीं किया है। अब ऑनलाइन क्लास में वो चीज़ें नहीं हो रही है तो आपको अपनी ईमानदारी से मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना? Okay, sir. बात क्लियर है? तो वहाँ तो हम देख के बता देते हैं अगर बच्चा किया है, नहीं किया, उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन हम बोर्ड में कर रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ हमको बच्चे के फेस से पता चल जाता है। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ें मैंने बार-बार बोला है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ आप लोगों को इसलिए नहीं किया कि चलो अगस्त में लगा था चेंज हो जाएगी चीज़ें, अक्टूबर में चेंज हो जाएगी, ऐसा लग रहा था पहले, अब तो साल भर ऐसे ही चलना है। तो अब जो चीज़ें हैं मुझे आपसे प्रेशराइज़, मुझे मतलब प्रेशराइज़ नहीं बोल रहा, मुझे लेनी है आपसे। तो ये नोट कॉपी मुझे देखनी है, ये आप लोगों को बनानी ही बनानी है। डेली के 10-15 क्वेश्चन यस भेजने सर, ही अब आज भेजने बना हैं, दूंगा। ठीक है? स्वन्वित आपने देखा है फ़ायदा, अगर आपने बात मानी है तो आपको सारी चीज़ें अब याद हो गई है ना? स्वन्वित आपने देखा है ना फ़ायदा, हो रहा है? यस यस सर। तो तो ये जो जो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, मैंने बोल दिया फॉलो करते हैं, वो 7th में एनएससी जेएस पूरा क्वालिफाई करे, 8th में एनएससी स्टेज 2 क्वालिफाई कर लिए हैं, वो बच्चे 8th में पीआरएमओ क्वालिफाई करके बैठे हैं, बस वो तो ये है कि 8th में आरएमओ दे नहीं सकते, नहीं तो वो आरएमओ भी निकाल देंगे, क्योंकि वो पूरा 11th 12th तक पढ़ जाते हैं।
और ऐसा नहीं कि कोई टफ नहीं है ना, बहुत इजी वे में कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं, ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही है। तो बस जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करना है। अभी क्लियर है नोट कॉपी का? हाँ, तो हम बात कर रहे थे जैसे कोई बच्चा 5th क्वेश्चन में डाउट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट करके आया ऑब्वियस सी बात है उससे पहले उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ट्राई किया, ये बात क्लियर है ना, उसी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन ट्राई किया। अब सपोज करो क्वेश्चन 5 नहीं बना है, तो उसको बनाने के लिए एटलीस्ट 2 बार तो रीड किया होगा। कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो रीड किया होगा। तो इस प्रोसेस से ये तो क्लियर है कि उसके माइंड में अच्छे से वो क्वेश्चन बैठ गया है ना। तो सपोज जब किसी बच्चे ने डाउट पूछा, तो वो बच्चा अगर उस क्वेश्चन की तरफ नहीं भी ध्यान दे रहा है, उसका ध्यान कहीं और है उस समय, तो भी अगर उस क्वेश्चन की बात आ रही है तो वो तुरंत उसका ध्यान इधर आ जाएगा, और हिंट देते ही, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से माइंड में फिट है, तो हिंट देते ही उसको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। होगा कि नहीं, ऐसा बताओ, माइंड बोलता है ना, ऐसा होगा, होगा ना। यस लेकिन सपोज करो कोई नहीं पढ़ के आया, तो उसको तो यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है ना। तो पहले बात तो मोस्टली हम देखते हैं ऐसा होता है बच्चों के साथ, जो क्लास घर से नहीं एक्सरसाइज करके आया है, तो उसको तो यही नहीं पता रहता। हम बीच में क्लास में खड़े करके बोलते बताओ बच्चा कौन सा क्लास में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो बच्चे को तो यही नहीं पता रहता कि क्लास में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, इतना ज्यादा बाउंस होता है अगर आप नहीं करके आए हो तो। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अगर नहीं करके आओ, और अगर सपोज करो पता भी है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन समझने में इतना टाइम लग जाता है कि जब तक सॉल्यूशन निकल जाए। हम समझाते हैं क्वेश्चन को, तब भी उतने अच्छे से ना समझ में आए जब वो पीस मतलब शांति से घर में उस क्वेश्चन को रीड किया है। तो ये इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और ये नोट कॉपी बहुत जरूरी है। मतलब अगर जो क्लासेस चल रही है उसका 100% यूटिलाइजेशन आप लोग को चाहिए अगर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अगर 100% यूटिलाइजेशन चाहिए तो ये सब करोगे तो 100% यूटिलाइजेशन होगा, तो हर क्लास आपका अच्छे से मजा भी आएगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आएगा तो मजा आएगा, और समझ में आने के लिए सब करना है आपको। मजा आएगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सिंपल सी चीज है, नोट कॉपी बनाना ही बनाना है, डेली के 10-15 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तब हम जवाबदार है। आप ये सब करोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से इम्प्रूव करोगे? मतलब हर दिन बोलता हूँ मुझे भेजो मुझे भेजो मुझे भेजो, 50% बच्चे, वो भी मुश्किल है, मतलब बोलना पड़ता है बार। अभी क्लियर है आप लोगों को क्या क्या करना है आपकी तरफ से? यस क्या सर करना है? चलिए ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन देखो, आप इसका शॉर्टकट बन गया ना। कैसे शॉर्टकट बन गया? मतलब हमने प्रैक्टिस कर ली ब्रेन में, शॉर्टकट ये बन गया कि x इजिकल टू जैसे 7 + 4√3, तो बस स्क्वायर चेक करना है। स्क्वायर कितना हो रहा है? 7 स्क्वायर कितना हो रहा है, जल्दी बताइए। 49 9 वेरी गुड। और 4√3 कितना हो रहा है? 48 48। तो 49 - 48 कितना हो गया? 1 1 1 हो गया। मतलब ये स्क्वायर करने से 1 आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 1/x कितना आएगा? 1/x कितना आएगा? फिर इसका कॉन्जुगेट है ना, 1/x कितना है? कोई डायरेक्ट भी पूछा 1/x तो ये बोल सकते हैं ना। 7 - 4√3 वेरी गुड, समझ में आ गया ना। 7 - 4 ये ऊपर हमने, अगर ये भी नहीं लिखते बस स्क्वायर करके लिख दिया, तो हम देख सकते हैं x + 1/x कितना आएगा? 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ नंबर, रूट वाले को छोड़ देना है, या जिसके सामने माइनस लगा इसको छोड़ देना है, 2 ऑफ प्लस वाला नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x + 1/x कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 ऑफ दिस, मतलब 14। ऑब्वियस सी बात है, 4√3 कटेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं x² + 14² 196 - 2 कितना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है आप लोग को? आप लोग 10-10 मिनट ले लेते हैं, 3 मिनट 4 मिनट जो बच्चा बहुत फोकस होकर अच्छे से करेगा, जबकि एक्चुअली है 45 सेकंड भी नहीं लगे अगर जो मैं फॉलो करता। तो NSC JS या NTSC या जितने भी एग्जाम है, जे एडवांस छोड़ दो, उसमें नए क्वेश्चन आते, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है। 90% तो 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है, लेकिन बस आप लोग को करना क्या है, जैसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसा पढ़ना है, ठीक है ना। अभी यस सर तो ये यस तो सारी नई चीजें हमने 9th की स्टार्ट कर दी हैं, 9th के नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जो 3 चैप्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि इसलिए मैं इसमें से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट करना है दोनों बुक से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स और एक्सपोनेंट। हो गया है सबका? सर आपने एक्सपोनेंट का नहीं भेजा है पैकेज। हाँ वो वाला हो गया, IT फाउंडेशन हो गया, एक्सपोनेंट से आपका हो गया। यस सर। ठीक है, मैं सर भेजता हूँ। शायद मेरा मैंने पैकेज में एक्सपीरियंस 2 कर चैप्टर का लिया तो एक्सपोनेंट। मैं आज आपको नहीं किया तो भेज दूंगा और कर लिया तो भी भेज दूंगा।
ठीक है, भेजिए। और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं अभी तक पैकेज में, और कोई डाउट है? नो सर, अभी तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो जल्दी कर, डाउट तो आने चाहिए, इतने अच्छे अच्छे पैकेज है, उसमें डाउट आप लोगों को नहीं आ रहा है, इसका आप लोग पूरे शिद्दत से नहीं कर रहे हो, शायद डेली के 10-15 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो भेजिए मुझे, या तो डाउट पूछो या तो क्वेश्चन भेजिए। क्वेश्चन तो भेजना ही है, जो डेली कर रहे हो वो भेजना ही है मुझे। जो बच्चा नहीं भेज रहा है फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। आप चाहते हो कि पेरेंट्स से बात करूं या आप ही में सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वन विद अभी जो आगे का पैकेज आपको भेज दिया है ना, अगर आपने आईटी फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया तो इस पैकेज से भी बना सकते हो। ठीक, ओके सर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करिए और कम से कम 5-6 डाउट तो लेके आइए नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना? ओके सर। ओके।